और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं केदारनाथ। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें, अब से कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचे हैं और ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। संजय शर्मा हमारे संवाददाता वहां से लगातार बने हुए हैं। संजय, क्या कुछ देख पा रहे हैं? कितने देर में मंदिर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री? एक मंगल मुहूर्त संपन्न हुआ, यानी बाबा केदारनाथ के कपाट खुल गए। और दूसरा अवसर यहाँ आया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ सेना की गाड़ी में आए, विशेष गाड़ी में आए हैं। और हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद अब बस उनके गाड़ी का गेट खुलने वाला है और प्रधानमंत्री यहाँ नीचे उतरने वाले हैं। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री यहाँ खुद चलाकर लेकर आए हैं गाड़ी और यहाँ प्रधानमंत्री उतर चुके हैं। उन्होंने लाल मफलर लगाया है और बादामी रंग का ओवरकोट है। प्रधानमंत्री ने जनता का सबसे पहले अभिवादन किया, यानी जनार्दन से पहले जनता का अभिवादन किया। और अब जनार्दन के अभिवादन यानी भगवान आशुतोष केदारनाथ के दरबार में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। सीढ़ियां उतर रहे हैं। सीढ़ियां उतरने के साथ ही यहाँ पर पूरे शासन और प्रशासन के लोग, मुख्य रावल जी भीमा शंकर लिंग वो यहाँ मौजूद हैं। द्वार पर, मुख्य द्वार पर, पूर्वी द्वार पर उनका स्वागत की तैयारियां चल रही हैं। और प्रधानमंत्री यहाँ एक मोड़ काटकर चूड़ीदार पाजामा और अचकन पहन रखी है, लाल मफलर है। प्रधानमंत्री ने काला चश्मा लगाया है और यहाँ धीरे धीरे रफ्ता रफ्ता इनके साथ मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, राज्यपाल मौजूद हैं के पॉल जी, और इसके साथ ही सुरक्षा बलों का पूरा एक तामझाम है। प्रधानमंत्री धीरे धीरे पूर्वी द्वार की ओर आगे बढ़ते हुए यहाँ उत्तराखंड मंत्रिमंडल के सदस्य यहाँ उनके स्वागत के लिए तैयार हैं। प्रोटोकॉल मंत्री धन सिंह यहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा सतपाल महाराज हैं, उत्तराखंड विधानसभा के स्पीकर हैं और प्रधानमंत्री अभिवादन कर रहे हैं। उधर 6 कुमाऊन रेजिमेंट के बैग पाइपर्स और ड्रम की मधुर ध्वनि चल रही है। प्रधानमंत्री ने तमाम लोग स्वागत कर रहे हैं उनका। और इसके बाद जब यहाँ से राजनीतिक स्वागत हो जाएगा तो आध्यात्मिक स्वागत की शुरुआत होगी। और वहाँ पीछे मुख्य द्वार पर, पूर्वी द्वार पर नीला शॉल ओढ़े हुए यहाँ के मुख्य रावल हैं भीमा शंकर लिंग जी, वहाँ तक प्रधानमंत्री पहुँचेंगे और अभी उन्हें गुलदस्ते भेंट किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री धीरे धीरे रवाना हो रहे हैं और यहाँ आगे जो यहाँ स्वागत करने वाले प्रधानमंत्री वहाँ सामने कुर्सी पर बैठे हैं। कुर्सी पर बैठने के साथ ही वहाँ उन्हें जूते उतारने हैं। वहाँ जूते उतारने के बाद प्रधानमंत्री पूर्वी द्वार की ओर रवाना होंगे। तो मंदिर में पूरी श्रद्धा और प्रधानमंत्री का लगाव यहाँ से बाबा केदारनाथ के दरबार से तब का है जब वो साधारण श्रद्धालु के रूप में यहाँ पर आते थे। इसके बाद प्रधानमंत्री ने जूते उतारे हैं और कपाटोद्घाटन के समय जब बाबा केदारनाथ का पहला रुद्राभिषेक चल रहा है उस समय प्रधानमंत्री उसमें हिस्सा लेंगे और अपने हाथों से अभिषेक करेंगे। जूते उतारे गए और इसके बाद प्रधानमंत्री ने हाथ धोया। हाथ धोने के बाद यहाँ से रवाना हो रहे हैं। आगे उनका द्वार पर स्वागत होगा। स्वागत सामग्री लेकर मुख्य रावल वहाँ दरवाजे पर, मुख्य द्वार पर मौजूद हैं। पूर्वी द्वार यहाँ का VIP द्वार कहा जाता है। सबसे पहले कपाट खुलते हैं, सबसे पहला ताला द्वार यहीं के खुलते हैं और जब बंद होते हैं तो सबसे आखिरी द्वार यहीं से बंद होते हैं। प्रधानमंत्री बस अब थोड़ी ही देर में रवाना होने वाले हैं, मतलब दरबार की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। उन्होंने जूते उतार दिए हैं। प्रधानमंत्री से केदारनाथ के लगाव की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री का लगाव केदारनाथ से तब से है जब वो साधारण श्रद्धालु के रूप में यहाँ आते थे। यहाँ से 3 किलोमीटर दूर गरुड़ चट्टी है। गरुड़ चट्टी में वो हफ्तों यहाँ पर एकांतवास करते थे, आध्यात्मिक साधना करते थे। और उसके बाद केदारनाथ के दरबार में लगातार उनका आना था। फिर वो गुजरात के CM बने। उससे पहले वो RSS के प्रचारक बने, तब भी उनका यहाँ आना जारी रहा। फिर वो गुजरात के CM बने और मुख्यमंत्री बनने के बाद भी यहाँ उनका आना जाना लगा रहा। PM बने तब भी वो यहाँ आए। सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी ही नहीं, भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और कई मंत्री यहाँ पर बाबा केदारनाथ के यहाँ आते रहे हैं। लेकिन उनका आना और प्रधानमंत्री का यहाँ आना, मतलब एक साधारण श्रद्धालु से PM के रूप में यहाँ आना। और आज कपाटोद्घाटन के समय ये पहला मौका है जब बाबा केदारनाथ के कपाट खुले हैं और वहाँ से
पहली बार पहला रुद्राभिषेक जब बाबा के समाधि से जागरण के बाद होता है, समाधि से जागने के बाद, तो वो रुद्राभिषेक में प्रधानमंत्री हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल के सहयोगियों, उत्तराखंड मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ अभी गर्भगृह में उनका प्रवेश हुआ है। गर्भगृह में प्रवेश करते ही लगभग 30 मिनट वो यहाँ अंदर रहेंगे और रुद्रार्चन का हिस्सा बनेंगे, यानी अपने हाथों से अभिषेक करेंगे वो भगवान केदारनाथ का। हालांकि अभिषेक तो वो पहले भी कई बार कर चुके हैं। जब वो साधारण श्रद्धालु के रूप में यहाँ आते थे तभी वो बाबा का अभिषेक करते थे, लेकिन ये अभिषेक इसलिए भी महत्वपूर्ण है, अहम है और यादगार है कि एक प्रधानमंत्री के रूप में पहली बार देश का कोई प्रधानमंत्री कपाट खुलने के समय बाबा केदारनाथ के पहले अभिषेक में, रुद्राभिषेक में शामिल हो और अपने हाथों से अभिषेक करे। इसकी महत्ता पुराणों में भी बताई गई है। अभिषेक का तो अपना ही महत्व है। कहते हैं विष्णु को श्रृंगार प्रिय, श्रृंगार प्रिय विष्णु, अभिषेक का प्रिय शिव, यानी शिव को जल पसंद है, शिव को अभिषेक पसंद है। और अभिषेक भी ऐसा रुद्र का अभिषेक, एकादश रुद्र के तमाम स्वरूपों का अभिषेक, जिसमें रुद्र क्या है, प्रकृति है। प्रकृति के अलग अलग रंग हैं, अलग अलग रूप हैं। जो वायु है ये भी रुद्र का स्वरूप है, इसीलिए हनुमान जी को रुद्र का अवतार मानते हैं। अग्नि है वो भी है, बारिश है यानी बादल हैं वो भी है। इसलिए रुद्र की अष्टाध्यायी में इन तमाम प्रकृति के तत्वों की आराधना की गई है, साधना की गई है। और साम का मतलब ही स्तुति करना, प्रसन्न करना, किसी की तारीफ करना और उनके गुणों को सारे लोगों को बताना। इसीलिए कहते हैं साम दाम दंड भेद। सबसे पहला किसी को काबू करने का उपाय है उसकी स्तुति। उससे वो ना माने तो फिर ये आम लोगों के लिए, लेकिन ईश्वर के लिए तो सिर्फ स्तुति ही काफी है। ईश्वर स्तुति से प्रसन्न होते हैं। और प्रधानमंत्री का रुद्राभिषेक, अंदर बाबा केदारनाथ का रुद्राभिषेक चल रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद स्वयं हाजिर हुए हैं। पहली बार कोई प्रधानमंत्री यहाँ कपाट खुलने के समय यहाँ पहुंचे हैं और रुद्राभिषेक का हिस्सा बने हैं। उन्होंने अपने हाथों से रुद्र का अभिषेक किया है। तो जिस तरह से पहला अध्याय विष्णु के स्तुति का है, तो रुद्राभिषेक प्रधानमंत्री वहां पर कर रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ, आपको जैसा कि बता दें, स्टूडियो में ज्योतिषाचार्य डीपी शास्त्री जी हमारे साथ बने हुए हैं और पंडित राजकुमार शास्त्री जी। डीपी शास्त्री जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, रुद्राभिषेक वहां पर प्रधानमंत्री कर रहे हैं, कैसे होता है, ये क्या है पूरी प्रक्रिया? भगवान शिव की स्तुति है, राष्ट्र के हित के लिए, जनमानस कल्याण के लिए भगवान की स्तुति दूध से होती है, अभिषेक में दही से होती है, घी से होता है, शहद से होता है। उसके बाद गंगाजल या फलों का रस, इसमें एक एक चीज का अलग अलग महत्व है। जिस तरह हमारे भाई साहब का अग्नि तत्व है, वायु तत्व है, उसके कारण किया जाता है, किसके लिए किया जाता है। परम सौभाग्य है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री भगवान शिव के महानगरी में, केदारनाथ के नगरी में जाकर के इस विश्व कल्याण के लिए, देश के कल्याण के लिए महाभिषेक कर रहे हैं। शिव के पूजन में अभिषेक सर्वोप्रिय है। दूध और दही का जो अभिषेक है प्रायः सब लोग करते हैं, जो एक अर्थ का भी प्रतीक और एक अखंडता का भी प्रतीक है। हजारों जिस तरह हम पूजन करते हैं, दूध कोई है उसमें दही डाल दीजिए, उसको एक साथ कर लेता है। और इस बीच अपने दर्शकों को, बिल्कुल, और इस बीच अपने दर्शकों को हम बता भी दें, आप तस्वीरें देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पूजा कर रहे हैं गर्भगृह में, केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में इस वक्त वो मौजूद हैं। तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। आज तक पर लगातार आप ये लाइव कवरेज देख रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री को आप इस वक्त पूजा करते हुए केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में देख रहे हैं। अपने आप में ये अद्भुत है और ये पहली बार ऐसा है जबकि कोई प्रधानमंत्री कपाट खुलने के बाद पूजा अर्चना कर रहा हो, और वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनका शिव जी से विशेष लगाव माना जाता है। कहा जाता है कि जब वो सीएम भी नहीं थे, एक साधारण व्यक्ति थे, तब से वो यहां पर आ रहे हैं। जी शास्त्री जी, आप बता रहे थे रुद्राभिषेक के बारे में, खास करके वहां पर भी रुद्राभिषेक चल रहा है, प्रधानमंत्री कर रहे हैं। मैं बता रहा था, जिस तरह गंगाजल या दूध या दही जो भी चीज है, भगवान को जो अभिषेक होता है, इसमें दही जो है अखंडता का प्रतीक है। देश अखंड, राष्ट्र अखंड, समाज के लिए, व्यापार के लिए, कारोबार के लिए, या जो मनसा हमारे प्रधानमंत्री जी का है भगवान शिव के नगरी में, वो सब परिपूर्ण हो। दूसरी चीज, उसमें हम एक चीज और भी ध्यान दें, जिसमें हम फलों के रस से अभिषेक करते हैं, उसके गन्ने के रस से अभिषेक करते हैं, घी से अभिषेक करते हैं। हर अभिषेक का एक एक रूप है, एक एक अपना स्वभाव है उसका, और एक एक फल की प्राप्ति है। बाकी शिव की जो पूजन है सर्वहितकारी है, कल्याणकारी है, और शिव के आशीर्वाद से ही प्रधानमंत्री, जब तक बाबा नहीं बुलाएंगे कोई बाबा के द्वार पे नहीं जाएगा।
और आज बुधवार दिन है, अष्टमी तिथि है, अश्लेषा नक्षत्र है, चंद्रमा सौ राशि है। ये जो मुहूर्त बना है परम सौभाग्य मुहूर्त है। इसलिए मुहूर्त है कि शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि माँ दुर्गा की है और चंद्रमा जब तक स्वराशि ना हो या चंद्रमा उच्च का ना हो तब तक कपाट नहीं खुलता है। प्राय अक्षय तृतीया पे कपाट खुलने का चलता था परंपरा, कारणवश आगे पीछे हम मुहूर्त निकाल लेते हैं। और दिन भी बुधवार जो मिला है चंद्रमा को आज, ये धन के साथ यश भी, वैभव भी, देश में जो हमारी अभी जो सबकी इच्छा है व्यापारी लोग के क्षेत्र के लिए, कारोबारी क्षेत्र के लिए, राष्ट्र के लिए, सबके इससे हित हो, कल्याण होगा। जिस देश का राजा भगवान की भक्ति करे, जिस देश का प्रधानमंत्री शिव की आराधना करे, वहां की प्रजा सदैव सुखी रहेगी। अन्यथा बाबा के हम सब संतान हैं, बाबा बुलाए हैं, ऐसे कोई नहीं गया है। आज बाबा उनको बुलाए हैं, अपरम सौभाग्य योग में बुलाए हैं। पंडित राजकुमार शास्त्री जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंडित जी, आप कुछ विशेष आज के मौके पर कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री की शिव भक्ति किसी से छुपी नहीं है। जी देखिए श्वेता, ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री देश की सेवा तो कर ही रहे हैं और पूरे समाज को, पूरे देश को चैनल के माध्यम से, टीवी के माध्यम से पूरे देश को संस्कार भी दे रहे हैं। क्योंकि जिस माता पिता ने संतान को मकान दे दिया, गाड़ी दे दी, दुकान दे दिया, लेकिन संस्कार नहीं दिया, उस माता पिता ने बहुत कुछ संतान को नहीं दिया। तो संस्कार जो है ये महाजना एन गतास धर्मा, महापुरुष जो श्रेष्ठ लोग हैं समाज के, वो जिस मार्ग पर चलते हैं, दूसरे जो लोग हैं, अनुयायी लोग हैं, वो उसी मार्ग का अनुसरण करते हैं। तो यह प्रधानमंत्री का एक बड़ा ही स्वयं संस्कारी है कि वो आज समाज को संस्कार भी दे रहे हैं और समाज की सेवा भी कर रहे हैं। देखिए आज वह प्रधानमंत्री हैं, जिस प्रकार आप सभी लोग कह रहे हैं कि वो एक समय था जब बहुत साधारण से व्यक्ति थे और उस समय भी आकर के वह इन गुफाओं में तप किया करते थे। और जब तक मनुष्य के जीवन में तप नहीं होता है तब तक उसको लक्ष्य की प्राप्ति भी नहीं होती है। अगर कहीं उसको तप लक्ष्य की प्राप्ति होती है तो वह उसके पीछे तप का ही प्रभाव होता है। और दुनिया में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो तप से, पूजा पाठ से या आध्यात्मिक लगन से और उसका कोई लक्ष्य सिद्ध ना हो जाए। गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर एक चौपाई लिखी है कि तपवल रचय प्रपंच विधाता, तपवल विष्णु सकल जग त्राता। भगवान ब्रह्मा भी तप के माध्यम से ही सृष्टि की रचना करते हैं और भगवान श्री हरि नारायण तपस्या के दम पर ही ये जो है सृष्टि का पालन करते हैं। आज देखिए बहुत सारे लोग हैं जिनके पास में गाड़ी है, मकान है, दुकान है, सब कुछ वैभव है, ऐश्वर्य है। यह इस जन्म का जो है अपनी मेहनत का फल नहीं है। पिछले जन्म में कहीं ना कहीं इन सभी लोगों ने कुछ ना कुछ किया है जिस कारण से आज उनके पास सभी सुख साधन, वैभव प्राप्त है। बिल्कुल। और इस वक्त जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, जानना चाहेंगे शास्त्री जी आपसे कि क्या वो नंदी की पूजा वहां पर कर रहे हैं, क्योंकि जलाभिषेक करते हुए एक चीज आपको बता दें, सर्वप्रथम में भगवान गणपति जो ज्ञान के प्रतीक हैं, उनकी प्रार्थना शुरू हुई होगी। जो हमारे आचार्य लोग हैं, हमारे पुजारी सब हैं, गणानंत्वा इत्यादि मंत्र से जो शांति पाठ के साथ प्रारंभ करते हैं। गणपति ज्ञान है, माँ गौरी जो है शक्ति हैं, अष्टमी तिथि में बल के माने प्रतिनिधित्व करेंगी। और नंदी जो है ना, नंदी जीवन में स्थिरता, नंदी जीवन में संपन्नता, और नंदी जीवन में ना बिल्कुल में जीवन जीने का लक्ष्य नंदी प्रदान करते हैं। नंदी की आराधना करने वाला व्यक्ति स्वतंत्र अपने जीवन जीता है, चाहे समाज के लिए हो। शास्त्री जी आपके पास फिर से हम आएंगे। संजय शर्मा हमारे संवाददाता केदारनाथ से लगातार बने हुए हैं। संजय, इस वक्त हम तस्वीरें देख रहे थे, प्रधानमंत्री अंदर पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो अब इस वक्त वहां पर और क्या हो रहा है? क्या वो नंदी की पूजा कर रहे हैं या फिर भगवान गणपति की, या फिर अंदर वो गर्भगृह में भोलेनाथ की कर रहे हैं? आपके पास क्या तस्वीरें पहुंच रही है, आप खुद देख पा रहे हैं? हमारे पास जो जानकारी आई है वो ये है कि उनका संकल्प पूजन का, रुद्राभिषेक का संकल्प करने का अभी तीसरे अध्याय का पूजन चल रहा है। यानी जो रुद्राभिषेक है उसमें तीसरे अध्याय का अभिषेक है, जिसमें इंद्र की वंदना की जाती है। आशुशिशानो वृकभो न भीमो घना घन क्षोभणश्चरे कणीनाम संक्रंदनो निमिक एक वीरो। तो ये श्लोक चल रहा है और इसके साथ ही 30 मिनट प्रधानमंत्री वहां रहेंगे।
तब तक वो रुद्राभिषेक संपन्न होगा और संपन्न होने के बाद फिर वो त्रिपुंड धारण करके भगवान के जो चंदन है, सबसे बड़ा प्रसाद यहाँ पर भगवान की भस्म का है, जो 6 महीने भगवान के श्री विग्रह पर ज्योतिर्लिंग पर विराजमान रही, उनके सुशोभित करती रही, यानी समाधिस्थ योगी के ऊपर की भस्मी अगर मिलती है तो वो सबसे बड़ा प्रसाद होता है। इसलिए तमाम लोगों को वो श्रीअंग के साथ लगा हुआ घी और भस्मी और इसके साथ ही वो कंबल, वो जो घृत कंबल है, उसके छोटे छोटे रेशे लोगों को दिए जाते हैं ताकि वो अपने पास उस सौभाग्य द्रव्य को अपने पास रखें, महाप्रसाद को अपने साथ रखें, पास रखें। प्रसाद तो ठीक है, ग्रहण किया जाता है, लेकिन ये चीज़ें प्रसाद के रूप में हमेशा हमारे साथ रहती हैं। तो ये जो इंद्र की स्तुति है, वरुण की स्तुति है, इसके अलावा अग्नि की स्तुति है और सबसे लास्ट में विश्व के कल्याण की कामना है। शिव को प्रसन्न करने के बाद यह है कि पूरे उसका कामना की जाती है। और ये शिव अपने आप फिर लास्ट जो उसका अध्याय है उसमें शिव खुद कहते हैं कि जब जब धर्म की रक्षा होती रहेगी तो कल्याण होता रहेगा, लेकिन जब अधर्म बढ़ेगा उस समय मैं तीसरा नेत्र सिर्फ हिलाता हूं। और उससे क्या होता है, 4 साल पहले जो त्रासदी हुई थी, लगता है शिव ने अपना सिर्फ तीसरा नेत्र हल्का सा खोला और हिलाया, थोड़ी सी जुम्बिश हुई और पता चला कि सारा प्रलय मच गया। ये पीछे जो अभी नजर आ रहे हैं वो पत्थर, वहीं से महाप्रलय यानी जल प्रलय की शुरुआत हुई थी 4 साल पहले। 4 साल के दौरान केदारनाथ काफी बदल गया है, लेकिन एहतियात के साथ उम्मीद की जा रही है कि पर्यावरण और हिमालय, गंगा, इन सब को बचाने का प्रयास यहाँ के स्थानीय लोग भी करेंगे, शासन और प्रशासन भी करेंगे। सबसे बड़ा जो श्रद्धालु यहाँ तक आते हैं, जिस श्रद्धा के साथ आते हैं, उस श्रद्धा में अगर वो पर्यावरण को भी शामिल कर लें, शिव का स्वरूप ये इस पूरी घाटी को समझ लें, तो जगह जगह कचरा नहीं फैलाएंगे, प्लास्टिक नहीं फैलाएंगे। और प्रधानमंत्री ने जिस तरह से स्वच्छ भारत अभियान की महाअभियान की शुरुआत की, वो भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को दर्शाता है, कहीं ना कहीं हमारे पर्यावरण पर उसका असर है। और उसी अभियान की तरह अगर हिमालय और गंगा को बचाने का अभियान चालू हो, तभी यहाँ पर नासिक से आए हुए स्वामी संविदानंद सरस्वती, उन्होंने वो तस्वीर प्रधानमंत्री को भेंट करने के लिए रखी है। वो 70 साल पहले गोमुख की तस्वीर है कि उस समय गोमुख कैसा था, आज गोमुख की कैसी दुर्दशा हो गई है। तो एक तरह का ये संदेश है, एक संकेत है। और प्रधानमंत्री अगर इसको आत्मसात करते हैं तो जाहिर है कि एक अभियान, एक पहल तो प्रधानमंत्री सरकार करेगी, लेकिन उसके साथ आम जनता का जुड़ाव होना, वैसे ही जैसे राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान के साथ जुड़ा हुआ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ अभियान शुरू हुआ, सर्व शिक्षा अभियान के साथ शुरू हुआ, या और तमाम ऐसे अभियान हैं जो देश को सांस्कृतिक रूप से भी मजबूत करते हैं, आध्यात्मिक रूप से भी मजबूत करते हैं और साथ ही सामाजिक रूप से तो जुड़ाव होता ही है। प्रधानमंत्री अभी रुद्राभिषेक के पूजन में हैं, संकल्प वो कर चुके हैं राष्ट्र के कल्याण का, और इसके साथ ही रुद्राभिषेक में 30 मिनट प्रधानमंत्री के वहाँ रहना है अंदर, और तभी रुद्राभिषेक का समापन भी होगा। और उसके साथ भगवान का महाप्रसाद लेकर प्रधानमंत्री दक्षिणी द्वार से यहाँ सामने आने वाले हैं, और जब यहाँ आएंगे तो यहाँ उन्हें बिठाकर उनका स्वागत सत्कार किया जाएगा। उन्हें कुछ प्रसाद और यादगार के रूप में कुछ तोहफे दिए जाएंगे, जिसमें भगवान शिव के भक्ति से संबंधित, आध्यात्म से संबंधित चीज़ें हैं जो उन्हें भेंट किया जाएगा, ताकि ये यात्रा इन हजारों श्रद्धालुओं के दिल में तो यादगार रहे ही, प्रधानमंत्री के लिए भी एक यादगार यात्रा हो, क्योंकि ये पहला मौका है, एक रिकॉर्ड है पूरे इस मंदिर के इतिहास में, उत्तराखंड के इतिहास में और देश के इतिहास में, जब भारत का कोई प्रधानमंत्री कपाटोद्घाटन के समय शिव जी के भगवान केदारनाथ के पहले रुद्राभिषेक में अपनी उपस्थिति दर्ज कराए, अपना सहयोग करे और अपने हाथों से शिव का अभिषेक करे। बिल्कुल, तो तस्वीरें आपको लगातार हमारे संवाददाता संजय शर्मा के माध्यम से हम दिखा रहे हैं आप तक, और जिस तरह से उन्होंने पूरा वर्णन किया कि किस तरह से पूरे इलाके के बारे में। ये पंडित राजकुमार शास्त्री जी हमारे साथ बने हुए हैं और डीपी शास्त्री जी भी हैं। राजकुमार शास्त्री जी, आपसे समझना चाहेंगे, ये जो रुद्राभिषेक की पूरी पूजा होती है, प्रक्रिया लगभग कितनी देर तक ये चलती है? देखिए श्वेता, आपको बताओ मैं, एक लघु रुद्राभिषेक होता है, एक महारुद्राभिषेक होता है, और आज के समय में हर व्यक्ति अपने काम धंधों में इतना व्यस्त है कि उसके पास में बृहद अभिषेक का समय नहीं होता। अन्यथा बृहद, जिसको हम नमक चमक रुद्राभिषेक कहते हैं, उसमें तो कम से कम 3 घंटे का समय लगता है। और एक जो साधारण अभिषेक होता है जिसमें पंचोपचार भगवान शिव का पूजन है, और पंचोपचार भगवान शिव के साथ पूजन के उपरांत जो है पंचायतन का पूजन के उपरांत जल से अभिषेक भगवान शिव का किया जाता है।
उसमें रुद्राष्ट अध्याय के प्रथम अध्याय से लेकर के अष्टम अध्याय तक उसका पाठ होता है और उसके बाद शांति पाठ और स्वस्ति वाचन के साथ ही वह अभिषेक भगवान शिव की आरती की जाती है। इसमें लगभग आधा घंटे का समय लगता है और इस आधा घंटे में ही भगवान शिव का ये संपूर्ण अभिषेक समाप्त हो जाता है। सबसे बड़ी बात जो अभी आपने एक बात करी कि भगवान प्रधानमंत्री जी नंदी का पूजन कर रहे हैं, तो अभी मेरे भाई डीपी शास्त्री जी ने बताया कि वह एक स्थिरता के प्रतीक है। और आपको एक मैं आध्यात्मिक बात बता रहा हूं जो बहुत गहरी बात है और ये बहुत कम लोगों को मालूम है। आज इस चैनल के माध्यम से सभी पूरा समाज इसको जानेगा, जो कि विद्वान लोग ही जानते हैं कि भगवान जो नंदी हैं ये भगवान शिव के संदेश वाहक हैं। जैसे राम जी के संदेश वाहक हनुमान जी हैं, उसी तरीके से सारी पूजा भगवान शिव की, गणेश जी की, पार्वती जी की, कार्तिकेय जी की, नंदी जी की सारी बात पूजा उपरांत नंदी के कान में अपने मन की बात कही जाती है। प्रायः दक्षिण भारत में यह देखने को मिलता है रामेश्वरम आदि में कि आप जिस उद्देश्य को, जिस संकल्प को लेकर के आपने पूजा किया है, तो आप अगर नौकरी चाहते हैं, एक मैं उदाहरण दे रहा हूं, उपमा दे रहा हूं कि जैसे आप कोई नौकरी चाहते हैं तो आप नंदी के सारी पूजा करने के बाद आप नंदी के कान में कह दीजिए कि भगवान शिव से कहना कि मेरी नौकरी लगवा दें। तो नंदी जाकर के वो संदेश भगवान शिव तक, आपका संदेश आप डायरेक्ट भगवान शिव से संदेश नहीं पहुंचा पाते, नंदी के माध्यम से आपके मन का संदेश भगवान शिव के पास में जाता है और उसके बाद वो आपकी कामना पूरी हो जाती है। अगर आप धन को लेकर करते हैं, मुझे व्यापार में नुकसान हो रहा है, नंदी बाबा आप भोलेनाथ को कहना मेरा व्यापार की आपको हम दिखा दें कि यहाँ पर नंदी भी दिख रहे हैं और जिस तरह से पंडित राजकुमार शास्त्री जी जिक्र कर रहे हैं नंदी का, तो नंदी भी तस्वीरों में साफ दिख रहे हैं। और उधर आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अंदर एक शॉल भेंट की है, वहां पर जो पुजारी मौजूद है। और एक सर्वासिद्धि योग है। एक चीज बताएं, आज का जो पूजन है उस सर्वासिद्धि योग के अनुकूल हो रहा है। उस योग में कोई भी कार्य किया जाए तो बड़ा परिपूर्ण होता है और उसका लाभ भी सबको जीवन में मिलता है। तो मैंने जीवन में देखिए मोदी जी जो है इस समय अभिषेक कर रहे हैं। हम सभी रुद्र सूक्त के माध्यम से जो है कुछ रुद्र सूक्त का पाठ करते हैं जिससे कि मोदी जी का यह अभिषेक सिद्ध हो जाए, देश का कल्याण हो। ओम हरि ओम नमस्ते रुद्रमानभ्यामुतोत ईसवे नमः बाहुभ्यामुदते नमः याते रुद्र शिवा तनूर्घोरा पापकासनि तया नस्तनवासन्तमया गिरिसन्ताभिचागसी यामि संग निसंग सन्तहस्तस्तवे बिभर्यस्तवे शिवां गिरित्रतां कुरु माहि गुं सीहि पुरुषं जगत् शिवेन वचसा त्वां गिरिसाक्षां वदामसि यथा नः सर्वमिज्जगदक्षग्वं सुमना असतद्वोचदधिवक्ता प्रथमो दैव्यो विष अहिंस सर्वां याश्च धान्यो धराचि परा शुभ असौ यस्ताम्रो अरुण उत बभ्रो सुमङ्गलः चैनगुं रुद्रः अभितो दिक्षुषितः सहस्रशो वैशाखुं मेढयीमहे असौ योग सर्पति नीलग्रीवो विलोहितः उतैनं गोपा अदृशन्नुदहार्यः सदृष्टो मृडयातिनः नमोस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीढुषे अथो ये अस सत्वानो हन्तेभ्यो अकर्णमः प्रमुञ्च धनवस्तमुभरान्तोर्जा याश्च ते हस्त ईशवः पराता भगवो बप विजद्धनो कपर्दिनो विशल्यो बाणवा उतने धनस्या ईशभ आभुरस्य संगधीः याते हेतुर्मीढष्ट हस्ते बभूवते धनुः
तया स्माक्षनो परिभुज परिते धन्मनो हेतो तस्मात् वृणक्त विष्णुता अथो या ईशुधिस्तवारे अस्मन्निधेहि तम्मा तधनुष्टग्वं सहस्राक्ष सते सुधे निशीर्य सल्याना मुखे शिवो नः सुमना भवत नमस्ते आयुधानायतताय धृष्णवे उभाभ्यामुदते नमो बाहुभ्यां तव धन्मने मानो महान्तमुत मानो अर्भकं मान उक्षितं मानो वधीः पितरं मोत मातरं मानः प्रियास्तन्वो रुद्ररीरिषा मानस्तोके तनये मान आयुषो मानो गोसु मानो अश्वेषु रीरिषा मानो वीरान् रुद्रभामिनो बधिहर्विष्मन्तः सन्मित्वा महे नमो हिरण्यवाहवे सेनाने दिशां च पतये नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये नमो नमः सस्पिञ्जिराय तुषि पथीनां पतये नमो नमो हरिकेशायोपवीतिने पुष्टानां पतये नमो नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च नमः मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः नमस्ते रुद्रमहा शंकराय नमः। ये रुद्र सूक्त का पाठ है और इसी जो रुद्र सूक्त का शुक्ल यजुर्वेदीय रुद्राष्ट अध्याय के पंचम अध्याय का पाठ है और इसमें 16 मंत्रों का वर्णन है। इन 16 मंत्रों से भगवान शिव का जल अभिषेक किया जाता है। और इस बीच अपने दर्शकों को बिल्कुल और इस बीच अपने दर्शकों को और बता दें कि अभी प्रधानमंत्री जो है रुद्राभिषेक करके मंदिर से बाहर निकल रहे हैं, प्रांगण में ही हैं, आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री को। तो आधे घंटे लगभग ये पूजा अर्चना हुई, रुद्राभिषेक हुआ और जिस तरह से हमारे स्टूडियो में भी बताया गया। संजय शर्मा हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। संजय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा अर्चना कर बाहर निकल चुके हैं, क्या यहाँ पर संबोधित करने का भी लोगों को कुछ कार्यक्रम है या फिर आगे क्या कुछ कार्यक्रम है, उनको भेंट दिया जा रहा है कुछ? प्रधानमंत्री को स्मृति चिन्ह दिए जा रहे हैं यहाँ और उनके साथ ही जो सुरक्षा कर्मी आए हैं उन्हें कहा जा रहा है कि पीछे हटिए ताकि मीडिया अपना काम कर सके। और प्रधानमंत्री को अंदर भगवान के को अर्पित जो वस्त्र है वो इनको दिए गए हैं। इसके साथ ही कुछ स्मृति चिन्ह हैं वो दिए जा रहे हैं। और नासिक से जो स्वामी संविदानंद सरस्वती जी आए हैं उन्होंने 70 साल पुराना एक चित्र है यानी फोटोग्राफ है गौमुख का, जब उस समय कितने भव्य रूप में गौमुख होता था उसका चित्र भेंट किया है। इसमें एक संदेश भी है कि अब आपके हाथों में गौमुख गंगा और हिमालय की रक्षा है, आप उसको अभियान के रूप में चलाएं। और इसके साथ ही यहाँ प्रधानमंत्री को स्मृति चिन्ह दे दिए गए हैं। अब प्रधानमंत्री यहाँ से ये इनके ऊपर है कि प्रधानमंत्री के ऊपर कि वो यहाँ जनता से सीधा मिलते हैं या फिर मीडिया से बात करते हैं, अभी इसका कोई प्लान नहीं है। जैसा कि प्रधानमंत्री के बारे में कहा जाता है कि मोदी जी अचानक पब्लिक के साथ यानी जनता के साथ जो श्रद्धालु आए हैं जनार्दन के दर्शन करके हो सकता है वो जनता के लिए भी वहां जाएं, लेकिन ये अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। ये प्रधानमंत्री के ऊपर है, इन्हें शॉल और तमाम चीज़ें अर्पित की जा रही हैं। और बस अब थोड़ी देर में ही प्रधानमंत्री या तो जनता की तरफ जाएंगे या जनार्दन की परिक्रमा करते हुए फिर यहाँ से प्रस्थान करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री को हरिद्वार जाना है जहां पतंजलि योग पीठ में वहां उनकी जनसभा भी है और उसका उद्घाटन भी करेंगे। तो ये स्मृति चिन्हों से बहुत सारी स्मृतियां अपने हृदय में लेकर और बहुत सारे स्मृति चिन्ह अपने हाथों में लेकर प्रधानमंत्री यहां से रवाना हो रहे हैं। और यहां धीरे धीरे प्रधानमंत्री आगे बढ़ गए हैं। जैसा कि हम सोच रहे थे, प्रधानमंत्री अब यहां से सीधे जनता की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जनता से मिलने। यानी जनार्दन के बाद अब जनता का नंबर आता है। एक तरफ सेना है, एक तरफ संस्कृति है, सामने श्रद्धालुओं का सैलाब है। यानी कुल मिलाकर
सांस्कृतिक उत्सव हो रहे हैं, उधर सेना का 6 कुमाऊं का बैंड बज रहा है और सामने श्रद्धालु हैं जो हाथ हिलाकर प्रधानमंत्री के अभिवादन का जवाब दे रहे हैं। प्रधानमंत्री यहां तक आए हैं और यहां उनके साथ प्रशासन के लोग भी हैं जो सेल्फी खींचने में लगे हैं। लोग, बहुत सारे लोग तस्वीरें खींच रहे हैं। प्रधानमंत्री वहां तक पहुंच गए हैं और वहां पहुंचने के बाद वो हो सकता है कि जनता के बीच भी जाएं और जनता का अभिवादन स्वीकार करें। तो यहां मुख्य द्वार पर प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं, साथ में रावल, नायब रावल। धीरे धीरे सीढ़ियां उतर गए हैं प्रधानमंत्री और अब कुछ बात कर रहे हैं। वो शायद ये कह रहे हैं कि क्या जनता के बीच जाने में, जनता के बीच जाने के लिए ये बस बिल्कुल लोगों से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, जनता से मिलने के लिए। तो यहाँ प्रधानमंत्री जी, जनता के बीच जा रहे हैं और यहाँ वो जनता से तादात्म्य स्थापित करना चाहते हैं। यानी जनार्दन के बाद अब जनता का नंबर है, यानी जनता से वो रूबरू हो रहे हैं, वहां से उनके उन्मुख है। हम कोशिश जरूर कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री कुछ उद्गार दें, लेकिन वो वहां पर उनके हाथ जुड़े में अभिवादन कर रहे हैं। मेरे ख्याल से वो वहां 20-30 मीटर और आगे जाएंगे और जनता, चूंकि दोनों तरफ बांस की दीवारें यानी बाड़ लगी हुई है, लिहाजा वो जनता के बीच तो नहीं जा सकते, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से जहां तक जा सकते हैं, जनता के साथ अपना तादात्म्य स्थापित कर सकते हैं, वहां वो गए हैं। और हमारे कैमरामैन योगेंद्र सिंह दिखा रहे हैं कि मैं उनसे कहूंगा कि ऊंचाई पर जाकर और कैमरे को फोकस करें और बिल्कुल ऊंचाई पर चले जाएं और वहां से वो देखें कि आखिर वहां प्रधानमंत्री जनता के बीच पहुंच चुके हैं। दिखा रहे हैं बिल्कुल संजय, हम देख भी पा रहे हैं। अपने दर्शकों को बता दें कि हमेशा की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भगवान के दर्शन और उसके बाद जनता से मिलना, उनका अभिवादन स्वीकार करना नहीं भूलते हैं। और इस बार भी वैसा ही हुआ। केदारनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद, रुद्राभिषेक करने के बाद जब वो बाहर निकले तो बाहर स्मृति चिन्ह उन्हें भेंट किया गया। 2 कैमरों की नजर से आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अलग अलग तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। वहां पर हम पूरी कोशिश लगातार कर रहे हैं कि आपको वहां पर किस तरह से प्रधानमंत्री लोगों से मिल रहे हैं और लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, आपको वो तस्वीरें आप तक हम पहुंचाएं। संजय शर्मा हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं वहां पर और लगातार हमें सुबह से ही लाइव कवरेज वहां से दे रहे हैं प्रधानमंत्री के इस दौरे का। संजय, इस वक्त वहां पर बताएं आप क्या कुछ देख पा रहे हैं और किस तरह का माहौल है केदारनाथ में इस वक्त? श्वेता, प्रधानमंत्री लगभग 50 मीटर दूर तक जनता के बीच निकल गए हैं। यह अलग बात है कि प्रधानमंत्री जब भी कोई ऐसा मौका होता है जहां से जनता से रूबरू होने का, जनार्दन से रूबरू होने का, प्रधानमंत्री उस किसी भी मौके को चूकते नहीं। चाहे 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो या बीटिंग रिट्रीट हो, प्रधानमंत्री जरूर जनता से मिलना चाहते हैं। और यहां भी हमें ऐसा लग ही रहा था कि यहां से जब वो पूर्वी दक्षिणी द्वार से निकलेंगे तो वो शायद जनता के पास जरूर जाएंगे। प्रधानमंत्री निकले तो पूर्वी द्वार से, लेकिन वो जनता के बीच जरूर गए और आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। लगभग 100 मीटर आगे तक वो जा चुके हैं। जब भी प्रधानमंत्री जनता के बीच आते हैं, सुरक्षा कर्मियों की जान सांसत में होती है कि कैसे वो भीड़ को कंट्रोल करें और कैसे वो प्रधानमंत्री को कंट्रोल करें, क्योंकि प्रधानमंत्री भी अपनी भावनाएं रोक नहीं पाते और जनता भी रोक नहीं पाती। मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री आगे जो सीढ़ियां हैं जो मंदाकिनी और सरस्वती नदी के संगम तक जाती हैं, उसके पास तक पहुंच गए हैं। सुरक्षा कर्मियों की कोशिश है कि उन्हें वापस लौटा लिया जाए। और बिल्कुल तस्वीरें हम संजय देख पा रहे हैं और वहां पर तमाम लोग जो हैं प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए और साथ ही साथ उनकी फोटोग्राफ्स भी खींच रहे हैं। आप देख सकते हैं लोगों के हाथ उठे हुए हैं अपने मोबाइल कैमरास के साथ और प्रधानमंत्री की एक तस्वीर वो खींच लेना चाहते हैं, अपने मोबाइल में कैद कर लेना चाहते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री का एक तरह से कहिए कि ये करिश्मा ही है, उनका करिश्माई व्यक्तित्व उनका जिस तरह का है, लोगों से वो दूर नहीं रह सकते। जब भी वो कुछ इस तरह के कार्यक्रम में जाते हैं जहां पर लोग हों, उनसे मिले बिना ऐसा हो नहीं सकता कि प्रधानमंत्री उनसे मिले बिना लौट जाए। यहां भी कुछ वैसा ही हुआ जब प्रधानमंत्री अंदर पूजा अर्चना के बाहर निकले। 2 तस्वीरों में आपको हम दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री पूजा अर्चना करके बाहर निकले तो वहां पर उन्हें स्मृति चिन्ह पहले भेंट किया गया। उसके बाद लगातार उनकी नजरें थी उन लोगों पर जो कि शिव भक्त वहां पर लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, न सिर्फ अपनी बारी का, मंदिर में प्रवेश का, बल्कि इंतजार कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी एक झलक पाने का। तो ये इंतजार उनका खत्म किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और उसके बाद लोगों के बीच हो गए, अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे तक बढ़ गए हैं। यह अलग बात है कि वहां पर जो सुरक्षा एजेंसीज हैं उनके लिए थोड़ी परेशानी जरूर हो जाती है। वैसे आपको बता दें कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। 10 कंपनी पीएसी की, 10 एसपी लेवल के अधिकारी, 15 डीएसपी, 10 एसएसपी, 20 इंस्पेक्टर, 50 सब इंस्पेक्टर और 400 कांस्टेबल सुरक्षा के लिए यहां पर तैनात किए गए हैं प्रधानमंत्री के। लेकिन इस बीच परेशानी थोड़ी होती है क्योंकि हजारों की तादाद में यहां पर भक्त होते हैं, उनसे दूर रख पाना थोड़ा मुश्किल होता है प्रधानमंत्री को, लेकिन उनका सुरक्षा घेरा है उसको भी ख्याल में रखना पड़ता है, जो प्रोटोकॉल है उसको भी ध्यान में रखना पड़ता है। तो प्रधानमंत्री शिव भक्त प्रधानमंत्री की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर आपने देखा कि आज जब वो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट देहरादून में पहुंचे तो उसके बाद उड़ान भरते हुए हेलीकॉप्टर से पहुंचे केदारनाथ मंदिर, जहां पर उनके लिए विशेष हेलीपैड बनाया गया था और उसके बाद 30 मिनट तक रुद्राभिषेक उन्होंने किया। संजय शर्मा लगातार हमारे संवाददाता केदारनाथ से हमें एक्सक्लूसिव और लाइव तस्वीरें भेज रहे थे, हमें तमाम जानकारी दे रहे थे। अब संजय, इस वक्त आप क्या देख पा रहे हैं? इस वक्त कहां पर हैं प्रधानमंत्री? क्या वो वापस लौट गए हैं या अभी भी लोगों के बीच ही हैं? के लिए प्रधानमंत्री रवाना होंगे। हमने कोशिश की उनसे उनके भाव जानने की, लेकिन प्रधानमंत्री इस मामले में बहुत अपने भाव उजागर करने में बहुत भरोसा नहीं करते। हाँ, जनता के साथ जरूर अपने भाव उजागर करते हैं और प्रधानमंत्री वापस लौट रहे हैं जनता से मुलाकात करके। पहले भगवान शिव के दरबार में पेश हुए, फिर जनता के दरबार में आए और धीरे धीरे सधे हुए कदमों से सबका अभिवादन करते हुए, सबके नमस्कार स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रफ्ता रफ्ता आगे बढ़ रहे हैं मंदिर की तरफ। और मंदिर में यहाँ से उनकी वापसी की यात्रा होगी, यानी पीछे जहां हेलीपैड है वहां तक वो जाएंगे। बिल्कुल, और उसके बाद हम आपको बता दें कि उनका हरिद्वार जाने का कार्यक्रम है, बिल्कुल, जहां पर पतंजलि आयुर्वेद रिसर्च सेंटर का भी उद्घाटन उन्हें करना है। और लोगों का उत्साह, जिस तरह से हमारे संवाददाता बता रहे हैं, छतों पर चढ़े हुए हैं लोग और मोबाइल से उनकी एक तस्वीर खींचने की कोशिश कर रहे हैं और ये तालियां बजाते लोग आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री को देखते ही उत्साहित, हर्षित यहाँ पर जो तमाम शिव भक्त हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। हाँ। जी संजय, हम देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए, हाथ हिलाते हुए। जनता के बीच जाने के बाद 150 मीटर जनता के बीच जाने के बाद प्रधानमंत्री अब वापस आ गए हैं। हर एक आदमी का उन्होंने अभिवादन स्वीकार किया, अभिवादन किया, नमस्कार स्वीकार करके अब प्रधानमंत्री यहाँ से आ रहे हैं। ये अलग बात है कि ये जो मौका होता है सुरक्षा कर्मियों के लिए अग्नि परीक्षा का होता है, क्योंकि ना तो भीड़ के यानी श्रद्धालुओं के भाव कंट्रोल होते हैं और ना प्रधानमंत्री उनके काबू में आते हैं। यानी सब कुछ होने के बाद पूरे 150 मीटर प्रधानमंत्री वहां तक गए, अभी भी उनका लौटने का मन नहीं कर रहा। सुरक्षा कर्मी इंतजाम में लगे हैं, बराबर इशारे कर रहे हैं कि अब वापस चलें, लेकिन प्रधानमंत्री पूरे भावुक दिख रहे हैं और वहां से यहाँ मंदिर की ओर रवाना होंगे। यहाँ के बाद सीधा हेलीकॉप्टर इनका पीछे प्रतीक्षा कर रहा है। प्रधानमंत्री हाथ जोड़े नमस्कार की मुद्रा में सबके अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और एक छोटे बच्चे को दुलराया, एक सैनिक उस बच्चे को दुलरा कर कुछ इस तरह की भी तस्वीर हमें अक्सर देखने को मिलती है। बच्चों के प्रति जो उनका लगाव है प्रधानमंत्री का, वो कई जगह हमें देखने को मिली और यहाँ देखिए काफी वक्त गुजार रहे हैं इस बच्चे के साथ। सैनिक के गोद में ये बच्चा है, उन्हीं का बच्चा लग रहा है और उसे प्यार करते हुए, दुलारते हुए, पुचकारते हुए आगे बढ़े प्रधानमंत्री। तो ये जो उनका चेहरा है प्रधानमंत्री का, ये एक अलग ही चेहरा है। उनके व्यक्तित्व के बारे में ये चेहरा ये बयां करता है, ये तस्वीरें बयां करती है कि किस तरह का प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व है, वो बयां करता है। तो तमाम चीजें समेटे हुए अपने अंदर एक शिव भक्त भी है और अपने भाषणों में जिस तरह से प्रधानमंत्री लगातार कहते रहे हैं कि वो जनता के सेवक हैं, तो एक जब भी जनता के बीच जाते हैं तो एक सेवक के तौर पर वो उनसे मिलते हैं और उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए। संजय, यहां तक आने में प्रधानमंत्री को, जबकि ये 2 मिनट का रास्ता है, लेकिन प्रधानमंत्री को 10 मिनट लगे हैं यहां तक आने में।
अभी सीढ़ियों पर मौजूद हैं। हाँ, प्रधानमंत्री हाथ जोड़कर सबका अभिवादन करते हैं। प्रधानमंत्री जी यहाँ से रवाना हो रहे। प्रधानमंत्री जी, ये ऐतिहासिक मामला है। पहली बार कोई प्रधानमंत्री यहाँ बाबा केदारनाथ के दरबार में कपाटोद्घाटन के समय तरफ से जवाब दिया सतपाल महाराज ने कि देश के कल्याण का मौका है, और इस मौके को प्रधानमंत्री ने भी अच्छी तरह इसका यहाँ मौजूद रहे हैं बाबा केदारनाथ की सेवा में। यानी जैसे ही कपाट उद्घाटित हुए, पहले रुद्राभिषेक में प्रधानमंत्री ने पहले जनार्दन के ईश्वर के दर्शन किए और फिर यहाँ पहुंचकर जनता से रूबरू हुए, और जनता से रूबरू होने के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हेलीकॉप्टर की तरफ आगे बढ़ेंगे। एक बार फिर जाकर नंदी की परिक्रमा की। नंदी की परिक्रमा करने के बाद जो आम श्रद्धालुओं की तरह और परिक्रमा करने के बाद वो यहाँ अब सामने एक बार फिर जनार्दन और जनता का अभिवादन किया। अभिवादन करने के बाद अब ये हेलीपैड की ओर रवाना होंगे। यानी हर ओर, चारों ओर घूमकर उन्होंने जनता और जनार्दन दोनों का आशीर्वाद लिया, और अब यहाँ से वो रवाना होंगे हेलीपैड के लिए। यानी कुल मिलाकर जो कहते हैं कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, यानी जो कर्पूर गौरम है वो बिल्कुल ऊपर जो हिमाच्छादित धवल पर्वत श्रेणी है वो कर्पूर गौरम है। ये करुणावतारम शिव हैं, संसार सारम ये जनता जनार्दन और ये नदियां हैं, और भुजगेंद्र हारम यहाँ तक आने के जो सर्पिलाकार रास्ते हैं वो भुजगेंद्र हार है। यानी प्रधानमंत्री यहाँ पर उन आध्यात्मिक और प्राकृतिक शिव के दर्शन करने के बाद अब रवाना हो रहे हैं हरिद्वार के लिए। कैमरामैन योगेंद्र सिंह के साथ संजय शर्मा। बिल्कुल संजय जी की बात को पूरी करते हुए सदा वसंतम हृदयाल विंदय भवम भवानी सहितम नमामि, तो ये जो हम आरती करते हैं इसका विशेष महत्व है। हर कोई जो भी सनातन धर्म को मानने वाला है वो ये आरती रोज ही अपने घर में मुझे लगता है कि करता होगा। राजकुमार शास्त्री जी ये बताएं कि हमने देखा आखिर में भी प्रधानमंत्री जब लोगों से मिलकर लौटे तो नंदी की परिक्रमा उन्होंने की। परिक्रमा काफी अहम है हमारी पूजा में। बिल्कुल श्वेता, आपको बताऊं कि इसका वर्णन वेद में भी किया है कि यानि कानि च पापानि जन्म जन्मांतर कृतानि च तानि तानि प्रणश्यन्तु प्रदक्षिणम पदे पदे। भगवान की परिक्रमा करने से एक एक चरण में 1,000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि दुनिया में बहुत सारे देवता हैं। ऋग्वेद में 33 देवताओं का वर्णन है। जब मैं मास्टर कर रहा था एमए दिल्ली विश्वविद्यालय में तो मैंने उसमें ऋग्वेद पढ़ा, और ऋग्वेद में 33 देवताओं का वर्णन है। सबसे अधिक स्तुतियां इंद्र की है, 250 स्तुतियां इंद्र की गई, और उसके बाद दूसरे नंबर पर अग्नि की स्तुतियां हैं, 200 स्तुतियां ऋग्वेद में, और उसके बाद तीसरे नंबर पर रुद्र की स्तुतियां हैं। लेकिन दुनिया में जितने भी 33 कोटि देवताओं की बात करें, 33 देवताओं के ऋग्वेद के अनुसार भगवान शिव की पूजा सर्वोपरि पूजा है। और ये नरेंद्र मोदी तो कर ही रहे हैं, प्रभु श्री राम ने भी भगवान शिव की पूजा करते हुए ये बात कह दी कि शिव द्रोही मम दास कहावा, सोनर मोहि सपने हु नहीं पावा। कि शिवद्रोही मम दास कहा, मम द्रोही शिवदास, ते नर करहि कल्प भरी घोर नरक महिवास। भगवान शिव, और यहाँ तक कि अन्य पुराणों में भी लिखा है कि मोक्ष अगर भगवान शिव की उपासना करने वाले को ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान शिव काशी में अंत में राम मंत्र का उपदेश करते हैं और वह प्राणी मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अंत काले तो पुरुष आगते गत साधसा छिदांत संग शस्त्रेणे स्पृहा देहेन एचताम। भगवान शिव की पूजा से ही व्यक्ति को ऊर्जा मिलती है, और इसलिए भगवान शिव के पंचायतन का पूजन किया जाता है। शिव पंचायतन पूजन में राष्ट्र हित के लिए जो पूजा हुई है, हमारे बड़े भाई का लिंग था विधवती करी पूजा, शिव समान मोहि नहीं दूजा। जो संसार में शिव का पूजा ना किया उसका जीवन व्यर्थ ही समझ लिया जाए। आत्मा तुम गिरिजापति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम। जो हमारी आत्मा है, जो भगवान शिव है, इसके जो प्राण हैं माँ पार्वती हैं। जो पार करे नैया वो पार्वती मैया, जो भाग्य बनाता है महादेव कहलाता है। देवाधिदेव महादेव
केदारनाथ, बाबा विश्वनाथ, बैद्यनाथ या करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोहम कालों के काल महाकाल। इस विश्व के लिए जनता जनार्दन, राष्ट्रपति जी हो, प्रधानमंत्री जी हो, आचार्य लोग हो, ब्राह्मण हो, संत समाज हो, सदैव जो सब पे कृपा बना के रखे। जब तक उसकी कृपा है तब तक शरीर में बल है, ज्ञान है, बुद्धि है। और जिस दिन माँ पार्वती, माँ धात्री शक्ति उसको छोड़ दे, वो शरीर 100 बन जाता है। 100 बनने के उपरांत भी अंत समय में जो उसको गति प्रदान करे, चिता भस्माले पोगरलमसनम तिकपट धरो, चिता के भस्म में भगवान शिव उस आत्मा को गति प्रदान करते हो, भगवान शिव है। और तो महादेव के पूजन करने वाला सर्वोपरि जो है दुनिया में जो है ये सबसे ऊंचाई में है। बिल्कुल। हम चलते हैं अपने संवाददाता संजय शर्मा के पास। संजय, यहाँ पर हम तस्वीरें देख रहे हैं, प्रधानमंत्री अब मंदिर से निकल रहे हैं। प्रधानमंत्री यहाँ मंदिर से निकल चुके हैं। मंदिर से निकलने से पहले उन्होंने पूरी मंदिर की परिक्रमा की। परिक्रमा करके उस जगह बैठे जहाँ उनके जूते थे, उन्होंने अपने हाथों से अपने जूते पहने। जूते पहनने के बाद वो एक बार फिर उन्होंने प्रशासन के लोगों से, शासन के लोगों से मंदिर की पूरी व्यवस्था की जानकारी ली। कुछ और जिज्ञासाएं उनके मन में थी, जिस तरह से प्रधानमंत्री पूछ रहे थे और लोग बता रहे थे, वो जिज्ञासाएं उन्होंने अब धीरे धीरे वो सेना के उसी ट्रक से रवाना हो रहे हैं हेलीपैड की तरफ, और यहाँ से हेलीकॉप्टर उड़ने के साथ ही प्रधानमंत्री हरिद्वार के लिए रवाना हो जाएंगे। बिल्कुल। और आगे आपको बता दें कि पतंजलि जी, बात पूछना चाहता हूं कि कश्मीर में आजकल स्थिति बहुत बिगड़ी हुई है, तो क्या प्रधानमंत्री जी ने उसके लिए कुछ केदारनाथ बाबा से कोई वरदान मांगा, कोई ऐसी कृपा हो कि पाकिस्तान को सद्बुद्धि मिले और अपने जो सैनिकों की स्थिति बिगड़ रही है वहां पर कोई सुधार हो? भीड़ से पहले वहां से वो संजय, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो यहाँ पर पंडित राजकुमार शास्त्री जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। उन्होंने आपसे सवाल किया है कि क्या आपने ये जानने की कोशिश की कि प्रधानमंत्री ने दरअसल भगवान भोलेनाथ से वहां पर क्या मांगा, फिलहाल जो कश्मीर में स्थिति है उसको लेकर क्या कुछ उन्होंने कहा? मांगने वाला कभी ये बताता तो बहुत ज्यादा उतावलापन होगा, क्योंकि अभी जो लोग प्रधानमंत्री के साथ थे जी, वो उन्हें विदा करने के लिए गए हैं। प्रधानमंत्री ने अंतर और बाहर किस तरह की जिज्ञासाएं, किस तरह के उद्गार प्रकट किए हैं, अगर किए हैं तो क्या हैं, उस बारे में हम यहाँ जो लोग प्रधानमंत्री के साथ गर्भगृह में थे और आगे थे उन तमाम लोगों से हम बात जरूर करेंगे। बिल्कुल। लेकिन अभी फिलहाल प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर यहाँ से उड़ान भरने वाला। प्रधानमंत्री गए हैं वहां पर हमेशा देश की सुख और शांति की कामना की है, ये तो हम सभी जानते हैं। और आपको बता दें कि अब यहाँ से प्रधानमंत्री रवाना हो रहे हैं। थोड़ी देर में हम, जैसे हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि बस वो हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़े, हेलीपैड की तरफ बढ़े हैं और उसके बाद रवाना होंगे। और फिर हरिद्वार में आपको बता दें कनखल में वहां पर पतंजलि योगपीठ का एक कार्यक्रम है जिसमें कि पतंजलि आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री वहां पर करने वाले हैं। ये रिसर्च सेंटर खास तौर पर कैंसर, शुगर और ब्लड प्रेशर जैसी जो बीमारियां हैं उसके इलाज पर जोर देगा। और प्रधानमंत्री के अलग अलग जो तस्वीरें हैं, जो उनका व्यक्तित्व का अलग अलग रंग है, वो हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से पूजा अर्चना के बाद वो भक्तों के बीच गए। दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं कि गर्भगृह के अंदर वो किस तरह से लीन होकर भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर रहे हैं, रुद्राभिषेक पूरे विधि विधान के साथ। और ये बच्चों को दुलारना, बच्चों को प्यार करना, ये एक अलग ही उनके व्यक्तित्व का पहलू है जो कि हमें अक्सर देखने को मिला है। एक जवान के साथ ये बच्ची है, उनके गोद में थी और उसके बाद वहां पर रुके प्रधानमंत्री और उसे ये देखिए आगे बढ़ते हुए पहले उस जवान से हाथ मिलाया और इस बच्ची को देखिए पुचकारते हुए, दुलारते हुए, उससे कुछ कहते हुए। ये प्रधानमंत्री का जो इस तरह का व्यक्तित्व है, जो ये चेहरा है, ये इनके साथी, मतलब इस तरह का चेहरा और किसी और प्रधानमंत्री का हमने पहले याद ऐसे आता नहीं है, लेकिन इनका जो ये व्यक्तित्व है ये कुछ अलग ही कहता है। इनके व्यक्तित्व के बारे में ये रूप इनका कुछ अलग ही कहता है। ये देखिए, तो कई जगह जब वो विदेशी दौरे पर भी गए हैं तो वहां भी हमने कई बार देखा है बच्चों को दुलारते हुए। तो बच्चों के प्रति जो उनका प्रेम है वो इससे कहीं ना कहीं झलकता है कि वो कितना प्रेम करते हैं बच्चों से, जो कि भविष्य है हमारे कल का, यानी कि हमारे देश का जो भविष्य है
उसे वो कितना प्यार करते हैं, कितना प्रेम करते हैं, ये कहीं ना कहीं इससे जाहिर होता है। ये देखिए, ये तस्वीरें अपने आप में अनमोल हैं, अनोखी हैं। ये 4 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं एक बार फिर से, जिसमें आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री को एक तरफ पूजा पाठ में लीन, भोलेनाथ की आराधना करते हुए। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिना सुरक्षा की परवाह किए हुए लोगों के बीच एकदम चले गए। हालांकि सुरक्षा की पूरा वहां पर चौक चौबंद, आपको बता दे, बंदोबस्त वहां पर किए गए। सुरक्षा एजेंसीज जो वहां पर पूरी मुस्तैदी से वहां पर डटी हुई थी। 10 कंपनी पीएससी की, 10 एसपी लेवल अधिकारी, 15 डीएसपी, 400 कांस्टेबल तैनात वहां पर किए गए थे, 50 सब इंस्पेक्टर, मतलब कि पूरी तैयारी यहां पर प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद थी। और उसके बावजूद प्रधानमंत्री जो है इस बीच जब पूजा करके बाहर निकले तो तमाम भक्त यहां पर इंतजार कर रहे थे प्रधानमंत्री की एक झलक पाने का, उनकी एक तस्वीर लेने का, या फिर उनके साथ एक सेल्फी खिंचवाने की ख्वाहिश लोगों के अंदर। इसीलिए जो वहां पर आसपास छोटी छोटी इमारतें थी, जो छत थे, उसके ऊपर भी कई लोग हमें खड़े दिखे जो कि मोबाइल से प्रधानमंत्री की तस्वीर खींचने की कोशिश कर रहे थे। और इस बीच प्रधानमंत्री का एक और रंग एक बार फिर से बच्चों के प्रति जो उनका लगाव है, जो उनका प्यार है, वो देखने को मिला जब प्रधानमंत्री लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए वापस लौट रहे थे मंदिर की तरफ। तो वहां पर एक जवान की गोद में एक बच्ची दिखी उन्हें। जैसे ही वो बच्ची दिखी वो आगे बढ़े और उस जवान के साथ पहले हाथ मिलाया और उसके बाद उस बच्ची को दुलारते हुए, पुचकारते हुए। ये जो तस्वीर है अपने आप में काफी कुछ बयां करती है कि जवान के गोद में बच्ची है और उसके साथ इस तरह का दुलार और प्यार और पुचकारना और उनसे बातचीत करना, ये काफी कुछ कहता है अपने आप में। कई ऐसी बातें हैं जो हमेशा आपको कहीं नहीं जाती है, लेकिन ये तस्वीरें काफी कुछ बयां करती है। यहाँ के जो पुजारी जो उनके पैतृक गांव के रहे हैं प्रधानमंत्री के, उन्होंने भी जब बात कही थी कि एक साधारण व्यक्तित्व प्रधानमंत्री के, जब एक साधारण व्यक्ति भी जब वो थे उस वक्त भी इनकी जो व्यक्तित्व है, जो करिश्माई इनका व्यक्तित्व है, तब भी पता चलता था। और आज प्रधानमंत्री बनने के बावजूद उस चीज को कायम रखते हुए एक साधारण, एक जो मानवीय मूल्य होते हैं लोगों के अंदर, उस मानवीय मूल्य को बरकरार रखते हुए इस जगह पे पहुंचने के बाद भी ये बहुत बड़ी बात होती है कि अपनी मानवीय मूल्यों को बरकरार रखना और उसके तहत अपने पद की जो गरिमा है उसको बनाए रखना, ये कम हो पाता है किसी के साथ भी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में वो सारी चीजें दिखती है। प्रधानमंत्री डीपी शास्त्री जी भी बने हुए हैं हमारे साथ। जी, आप इस मौके पर जी, मैं ये कहना चाहता था, प्रधानमंत्री जी जो वंदना किए हैं देश राष्ट्र के लिए, वो कहा नहीं जा सकता। उसमें बहुजन सुखाय बहुजन हिताय, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, पूरे विश्व के कल्याण, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की जो जीवनी है, प्रधानमंत्री का जो जन्मांक चक्र है, लग्न है, लग्नाधिपति चंद्र मंगल योग है, उसमें बहुत बड़ा एक आज का जो पूजन है, साधारण नाम संवत्सर पुजारी जी जो बोले हैं, और बुद्ध के नक्षत्र में बुधवार दिन में सब वर्गों की सुखी के लिए कामना किया गया है। अब बिल्कुल देखिए चेहरा पे शांत स्वभाव, शिव से मिलने की तीव्र इच्छा, माँ पार्वती की कृपा, भगवान गणपति ज्ञान के सागर ज्ञान में डुबा करके रखे, और कार्तिक की पुरुषार्थ, कार्तिक की पराकाष्ठा, कार्तिक से बल प्रधानमंत्री जी के लिए, आनंदी के जीवन से जो आज जो परिक्रमा किए हैं, आनंदी के कामना जो किए हैं जा करके, ये तो देखने वाला चीज है। कोई भी दुनिया वाले देखें, नंदी के जो पूजन किए हैं, नंदी के अंदर जो समर्पण किए हैं, इससे जरूर सबका हित कल्याण है। आज जो हमारी स्थिति बिगड़ी है कश्मीर चाहे पाकिस्तान को जो महाराज जी कह रहे हैं, श्वेता, मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री जी की इस पूजन से जो मैं देख रहा हूं, और जो है परमात्मा का एक सूक्ष्म स्वरूप होता है और एक भगवान का विराट स्वरूप होता है। तो ये संसार जो है परमात्मा का विराट स्वरूप है। तो सूक्ष्म पूजन जो भगवान का सूक्ष्म स्वरूप है लिंग के रूप में, उनका पूजन करने के बाद और किस प्रकार से उन्होंने परमात्मा का जो विराट स्वरूप ये जनता जनार्दन है उसके साथ में किस प्रकार से मिल रहे हैं, यही मनुष्य के अंतःकरण, शुद्ध अंतःकरण की पहचान है कि जो परमात्मा के सूक्ष्म रूप का पूजन भी करे और परमात्मा के विराट रूप की सेवा भी करे। तो यही उसके, और जब तक मनुष्य का अंतःकरण शुद्ध नहीं होता तब तक उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई के इस प्रसंग पर मुझे जनता जनार्दन की आपने बात की, तो ये देखिए तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री जनता के बीच पहुंचे।
आप ये देख सकते हैं तस्वीरें लोगों के बीच पहुंचते हुए और सुरक्षा के चाक चौबंद बंदोबस्त। उस बीच आप देख सकते हैं उधर से हाथ जोड़े हुए लोग उनके सामने आ रहे हैं और प्रधानमंत्री भी उसी मुद्रा में लोगों से मिलते हुए। वहां पर तमाम देख सकते हैं मेटल डिटेक्टर भी यहां पर लगा हुआ है और चारों तरफ जो है चाक चौबंद बंदोबस्त है और पूरी तैयारी। और इस बीच लेकिन जनता से दूरी भी नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री का आपको जैसे कि हम लगातार बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री चाहे देश में हो या विदेश में हो, जब वो जनता के बीच पहुंचते हैं तो जनता में आप देख सकते हैं एक हर्ष जो है माहौल वो पूरा दौर पड़ता है, हर्षित हो जाती है जनता और एक नजर उनको देखने के लिए, उनके साथ मिलने के लिए, उनके साथ तस्वीर खिंचवाने के लिए बेताब यहाँ पर दिखती है। तो कुछ उसी तरह का माहौल यहाँ भी देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं लोगों का हाथ हिलाते हुए प्रधानमंत्री उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए और जनता से खुद प्रधानमंत्री भी दूरी नहीं बना सकते हैं। जैसा कि हमारे संवाददाता भी लगातार कह रहे थे कि उनको रोक पाना, जनता से दूर कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। और ये 5 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन के सामने। पहली तस्वीर में आपको हम दिखा रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, रुद्राभिषेक करते हुए गर्भगृह में प्रधानमंत्री और लगभग 30 मिनट तक ये पूजा चली। उसके बाद दूसरी तस्वीर में आप देखिए कि जब वो बाहर निकले तो उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। वहां पर रावत मंत्रिमंडल के कई अधिकारी मंत्री यहां पर मौजूद थे। तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं पूजा करके निकलते हुए लगभग आधे घंटे तक प्रधानमंत्री ने पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की, त्रिपुंड लगाया, उसके बाद बाहर निकले प्रसाद लेकर भगवान भोलेनाथ का। चौथी तस्वीर आप देख रहे हैं, मंत्रोच्चार से पूरा मंदिर गूंज रहा था उस वक्त जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंदर पूजा अर्चना कर रहे थे। और 5वीं तस्वीर लोगों के बीच। और जब प्रधानमंत्री अंदर पूजा कर रहे थे तो ये देखिए बाहर का नजारा आपको हम दिखा रहे हैं। वहां पर लोक नृत्य चल रहा है, लोग झूम रहे थे उस वक्त, वहां लोकगीत गाए जा रहे थे। हर्ष और उल्लास चारों तरफ दिख रहा था। और सबसे बड़ी बात है श्वेता कि भगवान शंकर को नृत्य अत्यंत प्रिय है, इसलिए भगवान शंकर स्वयं भी एक नृत्य करते हैं जिसको हम तांडव नृत्य कहते हैं और जिसमें अपने भक्तों की उपासना आराधना पर भगवान शंकर नाचने लगते हैं। जहाँ पर नृत्य अभिवादन होता है, नृत्य संगीत आदि का आयोजन होता है, वहाँ भगवान शंकर, इसलिए भगवान कृष्ण की रासलीला में भी भगवान शंकर स्वयं वृंदावन पहुँचे, जहाँ पर अनंत गोपिकाओं के साथ भगवान श्री कृष्ण महाराज का आयोजन कर रहे हैं, नृत्य गान चल रहा है। और ये केदारनाथ तो स्वयं भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग है, यहाँ की महिमा का कोई अंत नहीं। दुनिया की पूरी पृथ्वी में जितने 12 ज्योतिर्लिंग हैं, 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे अधिक ऊंचाई पर अगर कोई ज्योतिर्लिंग है तो भगवान केदारनाथ है। और यहाँ पर ही भगवती गंगा, राजा भगीरथ ने यहाँ पर तप किया और स्वयं भगवती गंगा इसी क्षेत्र में प्रकट हुई, जो गौमुख स्थान कहलाता, गंगोत्री हम जिसे कहते हैं। और अब चूंकि मोदी जी को चाहिए कि यहाँ दक्षिण भारत की यात्रा करें और यहाँ गंगोत्री जी का जल बिल्कुल